रेवाड़ी शहर के सीवर शहरवासियों के लिए आफत बन सकते हैं। इसका बड़ा कारण सीवर सफाई कर्मचारियों का धरने पर बैठना। जन स्वास्थ्य विभाग के सीवर सफाई कर्मचारियों के मुताबिक 2 माह से वेतन नहीं मिल पाया है। तमाम जगह शिकायत देने के बावजूद भी कोई समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके चलते बुधवार को गुस्सा फूट पड़ा। कर्मचारियों ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद स्थित बूस्टिंग स्टेशन पर धरना भी दिया। ऐसे में यदि सफाई कर्मचारी लंबी हड़ताल पर जाते हैं तो सीवर ओवरफ्लो से शहरवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शहर में सीवर ओवरफ्लो की समस्या पहले से ही कोड़ बन चुकी है। ऐसे में यदि कर्मचारियों की सुनवाई नहीं हो तो हालात ज्यादा बिगड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज है। आज धरने में बैठे, किस लिए बैठे हो? ये पिछले महीने की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है। हम कच्चे वर्कर हैं। 13,000 तनख्वाह, वो भी सही समय पे नहीं मिली। क्या काम है, किस चीज़ की सैलरी है? सीवरमैन है जी हम। क्या क्या परेशानी आती है मतलब सीवर साफ, और क्या क्या आपको मतलब जो सीवर साफ करने क्या कुछ जो सुविधा होती है वो क्या नहीं मिलती? फिलहाल तो जी एक बेड की सुविधा है और कोई नहीं है हमारे पास फिलहाल। क्या क्या होता है इसमें सब कुछ? कई चीज़ें होती है सेफ्टी के लिए, तो जो हमारे पास बताओ ऑक्सीजन वगैरह जो भी होती है वो मेहतर के पास, लेकिन हमारे पास सिर्फ बेल्ट आती है जी। मतलब सीवर साफ करते हुए इसमें आपकी जान भी जा सकती है, इससे तो ऑक्सीजन किट वगैरह सब कुछ होना है। तो इसके लिए आपने पहले मांग उठाई होगी या कि रखी है, कई बार रखी है जी। तो सैलरी के लिए क्या आपने PFWD ऑफिस गए होंगे, क्या कह रहे हैं वो? क्या 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 साहब ने पिछले हफ्ते बैठे थे, जय साहब ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था, वो पूरा हो चुका। फिर जय साहब टाइम बढ़ा रहे हैं कि भाई 1 हफ्ता और दो। क्या आपकी सैलरी नहीं आई और किसी किस तरह की? हमारे स्टाफ में किसी की नहीं आई। क्या आश्वासन दिया है जय हिसाब से दोबारा मिल का? वही टाइम बताया, अगले बुधवार तक बैठो। तो अब आपका धरना जो चल रहा है कब तक चलेगा? क्या आज धरने पे किस लिए बैठे हो? सर धरने पे इसलिए बैठे हैं कि हमारी मार्च की जो सैलरी है वो आज 26 अप्रैल हो रही है। इसकी वजह से हमने कई बार हमने जय साहब से कहा, तो जय साहब ने पिछली बार हमारे 1 हफ्ता का टाइम मांगा। वो टाइम जाने के बाद में आज हम बैठे जय साहब से कह के, तो उन्होंने फिर कहा कि 1 हफ्ता और बाद में तनख्वाह मिल जाएगी। तो सर ऐसा आप लोग बताओ कि हम जब इतने दिन की सैलरी नहीं मिलेगी तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हमारे घर में बच्चे बीमार पड़े हैं, कहाँ से पैसे लगेंगे दवाई दिलाने के लिए? ऐसा तो है नहीं कि सर हमारे कोई और बिजनेस चलता है जो उससे हम अपने बच्चों की देखभाल कर लें। सभी महकमों में सर भी लोन दिया जाता है। हमारे रेवाड़ी के अंदर कम से कम भी 33-34 विभाग है सर सरकारी, उनमें सभी क्वेश्चन से लागू हुए। उनकी सबकी सैलरी आई कि इसी महकमे में बजट नहीं आया। वो बोलते हैं अभी बजट नहीं आया, अभी बजट नहीं आया। उसकी वजह पूछना चाहते हैं सर, हम क्या करें इसमें? और सबसे हार्ड वर्किंग हमारे जो शिविर के अंदर बढ़ते हैं, काम करते हैं सर, ना ही तो हमको तेल साबुन दी जाती है, ना कोई हमारा आई कार्ड है। हमें आज तक ये नहीं पता कि हम क्वेश्चन में जुड़ भी रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो इसके बारे में पूछा नहीं आपने कभी भी? सर पूछा है तो बोलते हैं हाँ क्वेश्चन में जुड़ रहे हो, पूछा है तो क्वेश्चन में जुड़ रहे हो। हमको पता ही नहीं क्वेश्चन में कोई हमारे पास प्रूफ भी नहीं, कोई हमारे पास आई कार्ड है ना सर कोई हमारा। कल ने अगर जैसे शिविर में बढ़ रहे हो अंदर कुछ हो जाता है, घटना हो जाए, तो फिर उसके लिए जिम्मेदार है? उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। जैसे हमारे करण के जो करण सिंह है, ये करण सिंह है, इसको सर पिछले महीने में गैस लग गया। इसको पिछले महीने में गैस लग गई। इस बंदे को कोई किसी भी सरकारी आदमी ने आके नहीं देखा। हमारे कच्चे कर्मचारियों ने इसको ले जाके दवाई दिलाई थोड़ी बहुत, क्यों पैसे तो हमारे पास होते नहीं, कहाँ से प्राइवेट में ले जाके इसको दवाई दिवा के सरकारी के अंदर। और फिर उसके बाद में ये 1 हफ्ता रेस्ट किया, तो वो इसकी सैलरी भी काट ली गई। वो इसको नू नहीं देखा कि इसको गैस लगी है, सैलरी काट ली इसकी सर 1 हफ्ता की सैलरी भी काट के, और बोला कि तू तो फंड करता है। अब ऐसा काम हमारे साथ तो बताओ। तो आई कार्ड नहीं होने मतलब कुछ हो जाए तो फिर मतलब आपके अटेंडेंस वगैरह कुछ होती है? कुछ भी नहीं होता। आपके पास प्रूफ क्या, आपके पास प्रूफ क्या है? मतलब आप जो इस PWD में कौशल से जो कुछ नहीं प्रूफ है हमारे पास, कुछ भी नहीं। फिर आप ऐसे अगर कोई आके अधिकारी इस तरह से पूछ ले यार कल ने कुछ हो जाए तो फिर ये तो बोलेंगे आप। सर हमें पुलिस वाले रोक लेते हैं, क्यों? हमें 3 बंदे रहते हैं, शिविर खोलने के लिए जाते हैं। वो बोलते हैं भाई 3 अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? हमारे पास कोई सबूत नहीं है, क्या बताएं उनको? नहीं कुछ हो गलत हो जाता है आपके साथ तो सरकार की तरफ से आपसे कुछ सुविधा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास प्रूफ भी नहीं है। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है सर इसमें। तो क्या मांग करते हैं आप इस तरह की? मांग तो सर ये है कि हमारे कौशल डिपार्टमेंट के अंदर जो सुविधाएं हैं वो सुविधा दी जाए। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौशल में जुड़ भी रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। कितने कर्मचारी है इस तरह के? सर यहाँ पब्लिक हेल्थ के अंदर कम से कम 250 कर्मचारी लगे। सीवरमैन हम 30 और सीवरमैन हम 30 बंदे हैं। पूरा शहर
क्या नाम है आपका और आज जो धरने बैठे क्यों बैठे हो? हम इसलिए बैठे हैं कि मेरा नाम करण है। हम इसलिए बैठे हैं कि हमारी सैलरी नहीं आ रही मार्च की, और हमारे जो अफसर हैं वो हमारे को झूठा आश्वासन दे देते हैं कि भाई 2-4 दिन में आ जाएगी, और ना तो हमारे को कुछ फैसिलिटी मिलती है सीवर में उतरने की, ना कुछ है। और सबसे हार्ड वर्क वैसे है हमारा, हम बहुत कैमों पे काम कर रहे हैं। एक तरह से हमारी जान भी जा सकती है। सैलरी कितने दिन में आ जाती है? मतलब आप कितने दिन हो गए जो सैलरी नहीं आ रही? हमारे को कम से कम 1.5 महीना हो गया, 2 ही हो गए। तो ये मतलब आपका तो वो है कम सैलरी होती है, घर खर्चा भी, तो इस किस तरह से खर्चा चला पाते हैं क्योंकि सैलरी नहीं मिल रही 2 दिन से, 2 महीने से? किसी से मांग में उनके ब्याज पर बट्टे में मांग के तब घर खर्च चलाते हैं। तो जय साहब से आखिरी बार में कब मिले थे इस सैलरी को लेकर? आज मिले थे। तो क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा 2-4 दिन में हो जाएगी सैलरी। अच्छा, अगर जो आपका धरना है, अगर 2-4 दिन में आपकी सैलरी नहीं मिलती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हम काम पे जाएंगे नहीं, मतलब काम का पूरा बहिष्कार करोगे? हाँ। पार्थ साहब, आप के वार्ड में समस्या आ रही है सीवर को लेकर, कब से आ रही है? और आप आज ये धरने पे बैठे हैं सीवर कर्मचारी, आप यहाँ पर आए, क्या पूरा किस तरह से मामला? मेरे वार्ड में सीवर की समस्या ओवरफ्लो की बहुत ज़्यादा है। छोटी गलियाँ है, वहाँ पे ओवरफ्लो होने के बाद गंदा पानी नालियों में और गलियों में बहता है। बच्चे बूढ़े बड़े बुजुर्ग परेशान होते हैं। तो मैं यहाँ पे कंप्लेंट के लिए आता था कि भाई वहाँ करी जाए, लेकिन आज आने के बाद पता लगा कि ये धरने पे बैठे हैं। मैंने पूछा भाई क्यों बैठे हो, तो इनकी बातें जायज़ लगी। ये बोले हमें वेतन नहीं मिल रहा, वेतन ना मिलने की वजह से ये हम बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, अपना मेडिकली कहीं इलाज, बीमार बच्चे उनको नहीं दिखा पा रहे। बड़ी लगी मेरे को समस्या। तो मैं इनके साथ खड़ा हुआ, भाई ये तो बहुत बड़ी है और सरकारी अधिकारियों की बहुत बड़ी कमी है। और मेरे को पता लगा कि ये जब सीवर में घुसते हैं तो ना इनको किट मिली हुई है, ना इनको कोई ऐसा सामान मिला हुआ है कि ये अपनी सुरक्षा कर सके, ना इनका आई कार्ड है। मतलब ये क्या हो रहा है? मैं बहुत ही इस बात से बड़ा अचंभित हुआ कि हमारी सरकार, हमारे कर्मचारी क्या ध्यान दे रहे हैं। जो आदमी सीवर में घुस रहा है, इसका मतलब वो लास्ट, इससे नीचा काम कोई नहीं हो सकता। इनके अलावा ये काम कोई कर भी नहीं सकता। मैं कन्फर्म कह रहा हूँ कि इससे नीचा काम कोई नहीं है। जो आदमी सीवर में घुस रहा है उसकी आप जिम्मेवारी नहीं लोगे तो कौन लेगा? ये जो कर्मचारियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है सैलरी को लेकर? ज़्यादातर देखें कभी सफाई कर्मचारी, कभी सीवरेज, इनके साथ ही ऐसा कोई होता है? सैलरी सबसे बड़ा इशू होता है इनके सैलरी का। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही कि इन्हीं के साथ भी होता है, क्योंकि ये सबसे निचले स्तर के लोग हैं, गरीब लोग हैं। इनको पता ही नहीं है कि हम अपनी बातें कहाँ रखें, क्या करें। इनकी सैलरी भी बहुत कम है। मेरे को तो आज पता लगा इनकी 13,000 कुछ सैलरी है। जो आदमी बताओ सीवर में घुस रहा है, जिसके मतलब अगर कोई बात हो जाए तो इनका पालन पोषण बच्चों का, बीवी का कौन कर लेगा? अगर कोई बात हो भी गई, कितनी बड़ी बात है। और अधिकारियों के साथ कोई छोटी सी बात हो जाती है तो रौला मच जाता है पूरे हरियाणा में। इनके साथ कोई हो जाए तो कोई खड़ा होने वाला नहीं है। अभी पता लगा एक करण नाम का एक सीवर में घुसते हुए उसकी गल हादसा हो गया। यही बंदे खुद लेके गए। अरे किसी कर्मचारी को आना था, अधिकारी को आना था, पूछना था, उसकी जवाबदेही है। भाई कोई बड़ी बात हो जाती, कौन उसके बच्चे को पालता, उसकी बीवी को कौन देखता? इनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कर्मचारियों को, अधिकारियों को, हमारी सरकार को कि हम क्या कर रहे हैं। वैसे कह रहे हो कि हम हरियाणा में नंबर 1 बना रहे हैं। अरे नंबर 1 तो जब बनेगा जब इन लोगों का उद्धार होगा। जब तक ये लोग सही संपन्न नहीं होंगे, इनका काम सही नहीं होगा, समय पे सैलरी नहीं मिलेगी, जायज़ नहीं मिलेगी, जब तक कैसे हरियाणा नंबर 1 होगा? एक ही काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, अभी पता चला कि इनके पास कौशल रोजगार में किस में, इनके पास ना तो कोई प्रूफ है। आप किस तरह से देखते हैं? कल नहीं इनके साथ कुछ घटना हो जाती है बड़ी, सीवरेज का काम है, अंदर गैस वगैरह, तो आप किस तरह देखते हैं? इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, सरकार से ना तो कोई सुविधा मिल सकती इनको, क्या आप किस तरह देखते हैं? आप एक अधिवक्ता भी है। महकमे की कमी है। इनको बताना चाहिए कि आप कौशल रोजगार के अंतर्गत आते हो। इनका आई कार्ड बनना चाहिए, एक रिकॉर्ड होना चाहिए, और इनका आई कार्ड में के साथ अगर ये कहीं जाए, कोई बात हो जाए तो पता लग जाए। ये इधर उधर भी कोई काम के लिए जा रहा, रास्ते में हादसा हो जाए, कौन जिम्मेवारी लेगा? ये बहुत बड़ी हमारे अधिकारियों की, सरकार की कमी है। इनके सबके आई कार्ड, इनकी आइडेंटिफाई, इनका रिकॉर्ड, इनकी हाजिरी, जाने आने का खर्चा तक भी इनको देना चाहिए। मेरे को पता लगा ये आते जाते अपने खर्चे से जाते हैं। कितनी बड़ी है, एक उच्च अधिकारी A क्लास B क्लास जाते हैं तो उनको खर्चा मिलता है, इनको 1 रुपया नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी कमी है। इनकी तरफ सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। ये आदमी 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर जाके शिविरों को सफाई करके दूसरी जगह पहुंचते हैं। कौन खर्चा दे रहा है? कैसे काम चला रहे हैं? इनकी रिक्शा टूटी पड़ी है। मेरे को पता लगा कि इनकी रिक्शा टूटने के कारण ये अपने जो सीवर ढक्कन को पहुंचाते हैं वो भी टाइम पे नहीं पहुंचते। ये अपनी जेब से ठीक करवा रहे हैं।
ये बहुत बड़ी कमी है। हमारी अधिकारियों को, सरकार को देखना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे शहर की सफाई कर रहे हैं। सीवर पूरे शहर का 31 के 31 वार्डों में जाना, हर सीवर की छटाई करना, लाइन ब्लॉक हो जाए उसको खोलना, इनके सिवा कोई कर नहीं सकता। अगर ये बैठ गए तो शहर का बुरा हाल हो जाएगा। मेरे वार्ड का बुरा हाल हो रहा है इस समय और शहर का भी कुछ दिन में ऐसा ही बुरा हाल हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ लोगों को, अधिकारियों को, सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये छोटी चीज़ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट लोग है ये, लेकिन लोग बड़े अधिकारियों की जो बातें सुनते हैं और अधिकारी कर्मचारियों को तो अपनी अपनी आवाज़ें उठाते हैं। संगठन है, इन विचारों का कोई ऐसा संगठन नहीं है जो इनके साथ आ जाए। ये बहुत बड़ी कमी है। हमारी सरकार को, अधिकारियों को देखना चाहिए और इनकी सुननी चाहिए और इनका समाधान जल्दी से जल्दी करना चाहिए।